नमस्कार दोस्तों, सनशाइन जीएस क्लासेज की इंग्लिश लर्निंग कोर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको आज ग्रामर को कंटिन्यू करते हुए सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के कुछ नियम को इस वीडियो में समझाया जाएगा। जो विद्यार्थी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखे होंगे वो पिछले वीडियोज़ को पहले देख लें, उसके बाद अपने इस क्लास को कंटिन्यू करें ताकि उन्हें सीखने में मदद मिल सके। दोस्तों, आइए आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर प्लस स्पोकन अलॉन्ग विथ टंग ट्विस्टर आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं और इस वीडियो में इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। Now continue in the video 4. 15 rules in forming the singular and plural. जो उच्चारण किया जा रहा है, आगे चल के सारे उच्चारणों को आपको बताया जाएगा। F का उच्चारण, T का उच्चारण, E का उच्चारण, N का उच्चारण, ये सारे उच्चारण अर्थात टंग ट्विस्टर में भी आपको सही तरीके से सिखा दिया जाएगा। अभी आप सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के कुछ नियम को देख लीजिए। मोस्ट नाउन्स ऐड द लेटर्स एस टू द सिंगुलर फॉर्म द प्लूरल। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आपको अधिकांशतः वर्ड्स में, अधिकांशतः नाउन में सिंगुलर और प्लूरल बनेगा भी तो किसका बनेगा? नाउन का बनेगा। क्वाइन को यदि प्लूरल बनाते हैं, एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। उसी प्रकार स्टूडेंट में एस लगा करके लास्ट में प्लूरल बनाते हैं। जो पहले लगता है उसे सफिक्स बोलते हैं और लास्ट में लगता है उसे प्रेफिक्स कहा जाता है। ये होता है प्रत्यय, हिंदी में इसे प्रत्यय कहा जाता है। और जो पहले अक्षर जो लगते हैं, लेटर लगते हैं, उसको सफिक्स बोला जाता है। तो ये प्रत्यय अर्थात प्रीफिक्स लगा करके इसे सिंगुलर टू प्लूरल बनाया जाता है। एस यहाँ पे प्रीफिक्स है। केक, यहाँ पे केक्स, एस लगा करके बनाया जा रहा है। कैट, एस। एग, एग्स। आगे देखते हैं। ऐड ES, कुछ नाउन्स में ES लगा करके आपको प्लूरल बनाया जाता है। जिस नाउन के लास्ट में हिजिंग साउंड होते हैं, ऐड ES टू नाउन्स एंडिंग इन अ हिजिंग साउंड, S, SH, CH, X और Z, ये हिजिंग साउंड्स हैं। तो इनके लिए ES प्रीफिक्स जो है ES लगाया जाता है और इसे प्लूरल बनाया जाता है। CH है, S है, SH है, X है और ये Z है। इस प्रकार के नाउन्स में ES लगा करके आपको सिंगुलर टू प्लूरल बनाया जाता है। जैसे क्लास, क्लासेस, चर्च, चर्चेस, विश, विशेज, टैक्स, टैक्सेस, क्विज, क्विजेस। बिल्कुल इसे थोड़ा ध्यान दे करके याद यदि कर लेते हैं तो सिंगुलर टू प्लूरल आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 शब्द याद करना है। एस, SH, CH, X, Z, जिसके लास्ट में होगा ES लगा देंगे और प्लूरल बना देंगे। Most nouns ending in F or FE, change F to VE before ending S। F और FE यदि लगा हुआ होता है किसी भी नाउन के लास्ट में तो ये F और FE चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? VE में चेंज हो जाता है। F to
VE बिफोर एंडिंग एस, काफ। तो एस लगाने से पहले लगेगा एस, ईएस नहीं लगेगा, लगाना है एस। एफ और एफ ई चेंज हो जाता है VE में। ऐसा नहीं कि इसको VE चेंज करने के बाद ES लगाए, जी नहीं, एस लगाना है। ES सिर्फ कुछ ही शब्दों में लगाए जाते हैं, अधिकांशतः में लास्ट में एस लगा करके ही सिंगुलर टू प्लूरल बनाया जाता है। ये हुआ सिंगुलर, यहाँ पे है प्लूरल। काफ, काव्स, काफ, काव्स। लिफ, लिव्स। वाइफ, वाइव्स। नाइफ, नाइव्स। थीफ, थीव्स, एटसेट्रा एंड सो ऑन। इस प्रकार के सिंगुलर और प्लूरल बनाए जाएंगे। एफ और एफ ई जो रहेगा लास्ट में, उसे एफ को भी ई में बदल करके एस लगा दिया जाता है, सिंपल, ये प्लूरल बन जाते हैं। मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन वाई प्रोसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट साउंड चेंज वाई टू आई एंड एड ई एस। यहाँ पे ई एस लास्ट में लगेगा और इसमें क्या होगा कि वाई है और प्रोसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट साउंड, अर्थात लास्ट में वाई होगा और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट सेंटेंस होगा, क्षमा कीजिएगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा। तो कॉन्सोनेंट साउंड ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जितने भी साउंड्स होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, और ए ई आई ओ यू वॉवेल साउंड्स होते हैं। वाई को आई में चेंज कर देना है। यदि कॉन्सोनेंट पहले आ जाए तो वाई किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा। जैसे सिटी, तो यहाँ पे देखिए सी टी वाई होना चाहिए, तो आई चेंज हो करके ई एस लगा है, सिटीज, अर्थात लास्ट में वाई हो, उसके पहले कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो वाई आई में चेंज हो करके ई एस लगता है और सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेडी, वाई लास्ट में लगा है, इसके पहले एक कॉन्सोनेंट साउंड है डी, तो वाई चेंज होगा। वाई किस में चेंज हुआ, आई में चेंज हुआ, उसके बाद क्या लगा, ई एस, ई एस लगाया गया, लेडीज। मिस्ट्री, मिस्ट्रीज। प्रोफेसी, प्रोफेसीज, वाई आई में कन्वर्ट हो जा रहा है, और उस क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट साउंड। लास्ट में कुछ शब्दों के मीनिंग भी दिए गए हैं, उसे याद कर लीजिएगा। जैसे नाउन्स एंडिंग इन वाई आफ्टर अ वॉवेल एड एस, नाउन्स एंडिंग इन वाई आफ्टर अ वॉवेल एड एस। अगर वाई से केवल लास्ट करता है और प्रीसीडेड बाय क्या है, एक वॉवेल साउंड है, ईएस कब लगेगा, जब इसके पहले एक कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा, तो इसका चेंजिंग आई में होगा और ईएस लास्ट में लगेगा। लेकिन यहाँ पे लगाना है एस प्लूरल बनाने के लिए, क्योंकि वाई के पहले रहेगा क्या, एक वॉवेल रहेगा, की, तो कीज। वाई चेंज नहीं हो रहा है, वाई के बाद एस साउंड लग रहा है, क्योंकि इसके पहले एक वॉवेल है। वैली, सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए यहाँ पे वाई है और लास्ट में वाई जब लगा हुआ है, इसके पहले वॉवेल साउंड है। वॉवेल साउंड होने पर वाई आई में कन्वर्ट नहीं होगा, केवल लास्ट में एस लग जाएगा और इसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। वैली, वैलीज, मंकी, मंकीज, ये इसका एग्जाम्पल्स हैं। Some nouns ending in o preceded by a consonant add es. Some nouns ending in o preceded by a consonant add es. यदि लास्ट में ओ हो, उसके पहले एक कॉन्सोनेंट हो,
तो आपको ईएस लगा करके आपको बना देना है प्लूरल। ईएस लगेगा और प्लूरल इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ग्रोटो, ग्रोटोज, लास्ट में ओ है, इसके पहले एक कॉन्सोनेंट साउंड है। लास्ट में ओ है, इसके पहले कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ पे लास्ट में ओ है, इसके पहले कॉन्सोनेंट साउंड है। लास्ट में ओ है और इसके पहले कॉन्सोनेंट साउंड है। ऐसी स्थिति में प्लूरल बनाने के लिए केवल ईएस इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ग्रोटो, ग्रोटोज, टोमेटो, टोमेटोज, हीरो, हीरोज, जीरो, जीरोज, एटसेट्रा एंड सो ऑन। नेक्स्ट, some nouns add en or change the vowel or remain unchanged। कुछ nouns जो होते हैं उसमें en लगा करके प्लूरल बनाते हैं। कुछ nouns होते हैं जिसमें en लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे ox, ऑक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सेन, en लगा करके प्लूरल बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के लास्ट जिसमें होता है उसमें en लगाए जाते हैं। चाइल्ड, तो CHILDREN, चिल्ड्रेन, यहाँ पे वर्ड भी चेंज हो रहा है। REN लगा करके ये प्लूरल बनाए जा रहे हैं। कुछ ही साउंड्स होंगे, कुछ ही वर्ड्स होंगे, सभी वर्ड्स ऐसे नहीं मिलते हैं। कुछ वर्ड्स होंगे जिसे हमें एक बार यदि नज़र के सामने आ जाए तो उसे याद करने में ही भलाई होती है। शिप, ये अनचेंज है। अगर कोई पूछ दे कि शिप का शिप्स होता है, ऐसा नहीं होता है। ट्रीज, फॉरेस्ट, ट्रीज, यदि ट्रीज बोलते हैं तो ट्रीज बोलेंगे तो जंगल हो जाएगा। शिप का प्लूरल शिप ही होता है। नाउन्स एंडिंग इन अ ओ that is preceded by a vowel form the plural by ending s। यदि लास्ट में ओ हो और ओ से पहले एक वॉवेल साउंड हो, लास्ट में ओ हो, ओ से पहले एक वॉवेल साउंड हो, तो यहाँ पे लास्ट में एस लगा करके इसे प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ओ है, ओ के पहले जी, यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसमें भी एस लगा करके आपको बनाया गया है। मोटो, मोटोज, एस लगा करके बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको अगर कॉन्सोनेंट साउंड भी है और वॉवेल साउंड भी है तो आपको यहाँ पे एस लगा करके ही सिंपली आपको प्लूरल बनाया जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अधिकांशतः नाउन्स में एस लगा करके ही प्लूरल बनाया जाएगा, लेकिन कुछ नाउन्स हैं जिसमें ES, EN ऐसे शब्दों को प्रीफिक्स की तरह ऐड करके आप प्लूरल बना सकते। मोस्ट कंपाउंड नाउन्स ऐड एस और ES टू द प्रिंसिपल वर्ड्स ऑफ द कंपाउंड। तो कंपाउंड में आपको कंपाउंड दो शब्द मिल करके बनेंगे, बुक, केस। अब लास्ट में इसमें क्या लगेगा? बुक केसेस। प्रिंसिपल यहाँ पे केस है, बॉक्स का, तो लास्ट जो भी इसका इंपॉर्टेंट है उसमें एस लगेगा। रनर, अप, तो रनर अप्स। हैंडफुल, हैंडफुल्स, यहाँ पे फुल्स में ऐड होगा एस। A few nouns are plural in form but singular in meaning। स्वयं तो प्लूरल होते हैं लेकिन मीनिंग इसका सिंगुलर होता है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे दिखने में तो लगते हैं प्लूरल, एस लगा हुआ है। मैथमेटिक्स एस लगा हुआ है, लेकिन ये हैं सिंगुलर। इकोनॉमिक्स सिंगुलर है, न्यूज़ सिंगुलर फॉर्म में है। Some nouns form the plural by a change in the vowel and sometimes the consonant। Some nouns form the plural by
चेंज इन द वॉवेल, वॉवेल में ही चेंज कर दिया जाता है, चेंजिंग होता है, एंड समटाइम्स द कॉन्सोनेंट, और कभी कभी कॉन्सोनेंट को भी चेंज कर दिया जाता है। फुट, चेंज यदि करते हैं तो फुट का फिट हो जाता है प्लूरल में, फुट का फिट। गूज, गीज, डबल ओ, ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातों पर ध्यान यदि दे देते हैं तो आपको कंप्लीट हो जाएगा और बात करते समय आपको हेजिटेशन नहीं होगा। फुट बोले या फिट बोले, कॉन्फिडेंटली आप फुट या फिट का प्रयोग कर सकते हैं। गूज, गीज, लाउस, लाइस, यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्म ही चेंज कर गया है, LOUSEICE, लाउस का लाइस हो चुका है। टूथ, टिथ, डबल ओ हमेशा डबल ई में चेंज कर जा रहा है। वुमैन, वीमेन, वुमैन वीमेन में कन्वर्ट हो जा रहा है, ए पूरा फॉर्म चेंज कर जा रहा है ई में। ऐसे कुछ शब्द मिलेंगे जिसे आप यदि आपके नज़र के सामने बुक्स वगैरह में आते हैं तो आपको याद करना पड़ेगा। Some nouns have the same form for both singular and plural, ये अनचेंज होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में अनचेंज होते हैं। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट प्लूरल फॉर्म में भी आते हैं। मीन्स, मीन्स, सीरीज, सीरीज, हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स, क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड्स, ये सारे आते हैं आपको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक रूप में आते हैं, एयरक्राफ्ट्स नहीं होंगे। वर्ड्स टेकन फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज, नेक्स्ट वन है, यूजुअली रिटेन देयर प्लूरल फॉर्म, जैसे कुछ शब्दों को विदेश से आगत शब्द जिसको बोलते हैं क्राइसिस, क्राइसिस जो है वो प्लूरल फॉर्म में ही है। बैक्टीरियम, क्राइसिस, क्राइसिस है। बैक्टीरियम, ये स्वयं बैक्टीरिया, ये प्लूरल फॉर्म में बैक्टीरिया, इसका अपना प्लूरल फॉर्म अलग प्लूरल फॉर्म ही होता है। बैक्टीरियम का प्लूरल बैक्टीरिया। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन तो क्राइटेरिया। फेनोमेनन, फेनोमेना। एलुमना, एलुमनी, इसका फेमिनाइन होता है, एलुमनी इसका फेमिनाइन भी होता है, प्लूरल फॉर्म भी होता है और फेमिनाइन भी होता है। एडिंग द एपोस्ट्रोफीज एंड एस फॉर्म्स द प्लूरल नंबर्स, लेटर्स, साइंस एंड सिंबल्स। सिंबल यहाँ पे नंबर्स, लेटर्स, साइन अर्थात कोई पहचान चिन्ह या सिंबल्स, इन सबों के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे योर कार्ड शोज मेनी ग्रेड्स ऑफ वंस, कई ग्रेड्स को एक शो करता है, अर्थात एक जो है यहाँ पे नंबर 1 ग्रेड या ए ग्रेड जिसे कहते हैं, वो कई नंबर और ग्रेड्स को शो करता है। एस लगा करके, एपोस्ट्रोफी एस लगा करके इसे प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं। इफ योर ग्रेड्स विल बी कन्वर्टेड टू आवर सिस्टम यू विल हैव अ लॉट ऑफ एज, यहाँ पे ए कई सारे एज की बात कर रहा है, एक ए नहीं है, कई सारे एज की बात कर रहा है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के इसे याद कर लीजिएगा। इनका प्रयोग आपको इसका प्रयोग आपको इंग्लिश लैंग्वेज में अधिकांश रूप से मिलेंगे और इंग्लिश की वोकेबुलरी इंग्लिश लर्निंग में इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप इंग्लिश की मीनिंग को छोड़ करके आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने शब्द को, वोकैब को इंक्रीज करने का काम कीजिए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियोस सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए। वीडियो छोटी है, एक बार रिमाइंड करके भी देख सकते हैं और कोशिश कीजिए कि आपको यह याद हो जाए, ताकि आपको स्पोकन पार्ट या अन्य ग्रामेटिकल पार्ट को सीखने
या लिखने या बोलने में आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम केस का प्रयोग और वर्ब से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद ग्रामर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ताकि हम लोग अच्छे तरीके से इंग्लिश सीख सकें।